हाथ खड़ा करते हैं जब बन जाए। 1 2 3, 3 लोगों ने बना लिया। 4 5 पॉइंट्स में ना लेके जाएं। चलो जा रहे जाने दो कोई। जी 520। चलें जी रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। 11 का साल हो गया, 12 का साल। रीवैल्यूड अमाउंट 400। दो साल ग्रीन पट्टी नॉर्मल तरीके से डेप्रिशिएट किया और दूसरे साल के एंड पर हमने रीवैल्यू कर दिया। अच्छा इसको ना वैसे विजुअलाइज करें, पहला साल इस्तेमाल हुआ डेप्रिशिएट हुआ, दूसरा साल इस्तेमाल हुआ डेप्रिशिएट हुआ, एंड पे जाके दूसरे साल के रीवैल्यू हुआ। अब अगले 2 साल जरा प्लान कर लें। अगले साल फिर एक दफा डेप्रिशिएट होगा, भाई इधर देखा करना यार, अगले साल फिर एक दफा डेप्रिशिएट होगा, फिर उससे अगले साल एक और दफा डेप्रिशिएट होगा। जब 2 ग्रीन पट्टीज आ जाएंगी तो फिर दूसरे साल के एंड के ऊपर दोबारा जाके स्काई ब्लू पट्टी आएगी। तो फर्स्ट 2 डेप्रिसिएशन के बाद स्काई ब्लू आ गई, अब और 2 डेप्रिसिएशन आएंगी तो अगेन स्काई ब्लू आ जाएगी। ये कौन सा साल हो गया? 31 12 12। अब रीवैल्यूएशन के फौरन बाद वाली डेप्रिसिएशन में रिमेनिंग लाइफ निकाला करनी है, वरना रिमेनिंग लाइफ बस रीवैल्यूएशन के बाद फौरन जब पहली डेप्रिसिएशन आएगी, यानी रीवैल्यूएशन के बाद जैसे ही पहली डेप्रिसिएशन निकालनी है वो रिमेनिंग लाइफ पे। डेट नहीं लिखनी है अब इसके साथ, इसके साथ डेट नहीं लिखनी। अब जरा मुझे बता दें, 2 साल हो गए इस्तेमाल होते हुए, टोटल 8 है, 8 - 2 6, तो डेप्रिशिएट कर दें ओवर 6 ईयर्स 21। आप डेट लगा दें। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स लास्ट ईयर। और डेट लगानी है लगा दें, बस डेप्रिसिएशन बस एज इट इज उतार लें। अगले साल डेप्रिसिएशन मैंने निकाला, निकालनी हुई निकाल लीजिएगा, 4 साल पे निकालनी है।
सो इट इज कंप्लीट सोल्यूशन। तो मैंने इसी तरह किया था। ओके पॉइंट्स में किया उसको, इसी तरह वही होता है ना, बड़े हो गए समझ। 2 दफा डेप्रिशिएट होगा, फिर दूसरे साल के एंड पे रीवैल्यू, फिर 2 दफा डेप्रिशिएट, फिर दूसरे साल के एंड पे रीवैल्यू। अब सिर्फ आपने एक काम करना है, इस 302 के 2 हिस्से कर देने, बस ये काम करना है। 302 के 2 हिस्से कर देने हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम के 2 हिस्से कर देने। हाँ उसी में। अच्छा रेट, टैक्स रेट नेट सरप्लस, ये वाला 6 पकड़ना है, ये वाला 6। इसको ना एज इट इज उतार ले, पहले एज इट इज पहले उतार ले नीचे। आप पकड़े 1 को, कौन सा सवाल है? 28। ले आओ इधर कैमरा, पहले ही इधर है। 2007, 2008, 2009, 2010, 2011। ओके जी जी, मुझे वो पता था, मैंने स्काई ब्लू पकड़ लिया था, गलती से वजह से हुआ है, मुझे पता है मेरे से गलती हो गई और आप लोगों ने वो गलती पकड़ के बतानी भी जरूर है। ओके प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लिखें जी 2 एंट्रीज। हेडिंग दें 30 जून 2007 का साल, हेडिंग दें 30 जून 2007 का साल। प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट और यकम जुलाई 6 की डेट डालें। प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट, यकम जुलाई 6 की डेट डाल के, और 30/7 को डेप्रिसिएशन डेबिट। जी बताएं। नब्बे और 9। अब मैं अगले सारे सालों की एंट्रीज ना आपके सामने एक रिदम में करूंगा, वो जरा, अगले कितने साल हैं? मुझे 4 लग रहे हैं, 4 हैं, तो अगले 4 साल बता दें कौन से हैं। 30/8, 30/11। ओके 30/8 के साल में 9 रुपए की एंट्री देख के बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से जी?
9 से ना हो सकता है कभी कोई और एंट्री करनी पड़ जाए यहां रिदम बरकरार रखने के लिए। ग्रीन पट्टी की तो कभी कभी जिंदगी में 2 एंट्रीज भी हो सकती हैं। अब मैं जो स्काई ब्लू पट्टी की तरफ ले जाएं, 8-8 की एंट्री करूं या वार्म अप की? बता दें कमल डेफिशन अकाउंट में आप कितने सालों की डेफिशन पड़ी है? 9 जमा 9 2 9 जमा 9 18। बस समझ आ जाएगा ना तो इग्नोर कर दिया। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 भाई थे ना। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट या प्लांट? ये एंट्री बताएं 8 रुपए की स्काई ब्लू पट्टी। प्लांट क्रेडिट P&L। ये वो P&L है जो करंट टैक्स में जाके उल्टी खाता है। P&L डेबिट प्लांट क्रेडिट बोलें 8। नीचे सीटी डीटी की 2 एंट्रीज की जगह छोड़नी है तो छोड़ दें। असल में मेरे ख्याल से ना सीटी डीटी इस सवाल के अंदर आखिरी 2 सालों में ही हमें निकलेगा, बाकी सालों में तो शायद निकले ना। लेकिन चलें 2 एंट्रीज की जगह छोड़ भी देते हैं, कोई मसला नहीं। हमारी कौन सी वेलने में बां फंसी है? वेलने में बां फंसी का मतलब है जल्दी तो नहीं है ना हमें। अच्छा आगे चलें। आप 2009 की एंट्री बताएं जी। अगर डेप्रिसिएशन में आम हालात की बनिस्बत कम डेप्रिसिएशन पड़ी है, ये आम हालात वाली डेप्रिसिएशन है, ये आम हालात वाली डेप्रिसिएशन है सबसे पहले साल वाली। अगर इस डेप्रिसिएशन में कम डेप्रिसिएशन पड़ी है तो आपने इसकी एंट्री नहीं करनी, सिर्फ एक एंट्री, ग्रीन पट्टी की एक एंट्री। बताएं जी 30 जून को एंट्री 30/9 डेप्रिसिएशन डेबिट 8 से। कोई एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, कोई रिवैल्यूएशन तो ना वार्म अप की एंट्री और ना रिवैल्यूएशन की। 30/10 8 रुपए की एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट, ये वाली डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये तो ईयर एंड है ना। डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? आम हालात की बनिस्बत कम डेप्रिसिएशन पड़ी है तो और कोई जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं। चलें जी आगे। इससे पहले कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी हैं? 2। तो कम डेप्रिसिएशन में कितना बैलेंस पड़ा है? 16। इसकी एंट्री नहीं करनी, पहले 16 की एंट्री करनी है। तीस 8 को रिवैल्यूएशन हो रही है। अकॉमोडेशन 10, अकॉमोडेशन डेबिट 16 से। अब आखिरी एंट्री बता दें जरा खुला के। ओए होए होए एंट्रा प्लान डेबिट P&L क्रेडिट DTL क्रेडिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट। जगह बनाओ ना, जगह बनाओ, ज्यादा लोग आ रहे हैं। नहीं पिछली दफा तो 2 आए थे मेहमान, ये क्या बात हुई? 4 मेहमान क्यों आ गए हैं? हाथ 2 भी ज्यादा रहमत क्यों आ गई है? अजीब। प्लान डेबिट कितने से? 12 से। P&L 6 से। डेफर करके टैक्स देने। सरप्लस इन OCI 3.6। 30/11 में एंट्री। डेप्रिसिएशन में अगर ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी है तो 2 एंट्रीज और नहीं करनी, 2 टोटल करनी है, उस 10 रुपए की और इस इशारिया 6 की। आम हालात रिडक्शन, खास हालात वाली 10। अब ये जो जगह छोड़ी हुई थी ये सरकार के लिए छोड़ी हुई थी जगह। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 0.6।
अब आते जाएं, इसको गले मिलके जाते रहें। 2-3 लोग चाहिए मुझे, आते रहें, इसको गले मिलके जाते रहें। जल्दी उठें, जल्दी उठें, आओ आओ, इसको गले मिलो, इस वर्किंग को। चलो ऑर्डर आ गया आपका, गले मिलो इस वर्किंग को। चलो जाओ, गले मिलो, गले मिलो भाई, गले मिलो भाई, ग्लासेस वाले भाई, गले मिलना मना है, आप आए, उठें अहसान, गले मिले। पठान यार तू मिलके दिखा गले, इनको नहीं गले मिलने आते, गले मिले सर। उसका क्या कसूर है, उधर से लो गले, हम दोनों मिलके गले मिले। ये कहाँ लगाते हो हलवा पूड़ी? ओके, ऐसा लगा किसी छोटे से बच्चे ने गंद मारे थे, राइटिंग भी मजे की नहीं। अच्छा आगे चलें जी। अब आप हजरात मुझे ये बता दें कि जनरल एंट्रीज भी हो गई, ये भी हो गया, कुतब बताएंगे IAS 12 में जाते जाते कितनी वर्किंग्स होती हैं? 3, करंट टैक्स, डेफर टैक्स और डेफर टैक्स का टी अकाउंट। चलें जी, करंट टैक्स की वर्किंग सिर्फ अनलकीली 2 सालों का डाटा अवेलेबल है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है वैसे? जनरल एंट्रीज करनी है और नोट फॉर टैक्सेशन, नोट फॉर टैक्सेशन बनाना है। चलें ठीक है जी। अब आप मुझे ये बता दें कि जब मैं करंट टैक्स की वर्किंग करूंगा तो करंट टैक्स की वर्किंग करने के लिए मुझे सिर्फ 2 सालों का प्रॉफिट अवेलेबल है। किस किस साल का? 2011 का और 2010 का। सिर्फ 2 सालों का प्रॉफिट अवेलेबल है, 11 और 10 का। 2010 और 2011 कितना प्रॉफिट है? 8। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन क्या करनी है? ऐड कर दें अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और लेस कर दें टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। 2010 की अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन और 2011 की चलें जी, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन की तरफ मूव करें। पेज नंबर कौन से सवाल का? 327। अच्छा जी, टैक्स अथॉरिटीज टैक्स डिप्रिसिएशन आए 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वर्किंग नंबर 3, 2 तो करंट टैक्स की थी ना। वर्किंग नंबर 3, कॉस्ट बताएं जी 90, डेप्रिसिएशन बताएं 2007 की, आते। अच्छा, टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन 9 रुपए है और टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन 7 रुपए। कल हमें इसलिए नहीं ये वर्किंग करनी पड़ी थी कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, आज WDV मेथड है।
आज बुक वैल्यू मेथड है, डेप्रिसिएशन बुक वैल्यूज पे कैलकुलेट हो रही है। इट इज नॉट एनफ इन करंट टैक्स की वर्किंग, देयर इज ए नई आइटम डेट इज स्काई ब्लू पट्टी की जनरल एंट्रीज करके देखें, और स्काई ब्लू पट्टी में जहां जहां P&L आए उसको उल्टाना है। So well, we are now very much aware of what is going on. So let's start from sky blue putty. Plant debit, sorry, plant credit, P&L debit. आप रोक दें, P&L 2008 की करंट टैक्स की वर्किंग में जाकर 2008 की करंट टैक्स की, नहीं जाना नहीं है, मुझे पता है जाना नहीं है, 2008 की करंट टैक्स की वर्किंग में जाकर 8 का रिवैल्यूएशन लॉस उल्टा दें। ये मैंने लाइन खाली छोड़ी हुई है, उल्टा दें 8 से। दिस यू आर सपोज टू डू। अगर छोटा सा करके कहीं कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, क्योंकि इस साल का पीबीटी नहीं दिया हुआ, इस साल का पीबीटी नहीं दिया हुआ, बट यू आर सपोज टू डू दिस इन माइंड। अगला काम, प्लान डेबिट P&L क्रेडिट, रोक दे बस मुझे, P&L क्रेडिट, खुशी खुशी उल्टाएं, क्या करके, साल ये वाला है, गड़बड़ नहीं करनी, साल ये वाला है, ये देख लें 30/10, साल ये वाला है। जी भाईजान, टैक्स बता दें। $33.2 खुशी की बात तो पता है क्या है कि रहने दें, चलें आगे। ये स्काई ब्लू पट्टी जो है वो करंट टैक्स की वर्किंग में भी डील करेंगे, उसकी एंट्री करके देखेंगे, और स्काई ब्लू पट्टी को जब डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बना रहे होंगे तब भी उसी को देखना है। यानी इस वक्त ग्रीन पट्टी का कोई रोल नहीं है। ग्रीन पट्टी का रोल तो है अकाउंटिंग ऑप्शन उल्टानी है, लेकिन वो ऐसी चीज नहीं है जो आप गलती करें, इसलिए मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आप मुझे बताएं कि मैं करंट टैक्स की कितनी एंट्रीज कर सकता हूं अनलकीली, सिर्फ दो, एक 2010 की, एक 2011, बस मैं 2 एंट्रीज कर सकता हूं अनलकीली, बाकी एंट्रीज मैं नहीं कर सकता। 307 के साल को तो हमने वैसी साइड पे रखा हुआ है, 8, 9, 10 और 11, 10 और 11 के नीचे हमने जगह छोड़ी भी है, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। ये नहीं कि पिछले सालों में एंट्री होनी नहीं है, पिछले सालों में डेटा अवेलेबल नहीं है जी। बता दें 2010 में कितना है, 21.2 और 33.2। आपने जगह छोड़ने को कहा था मैंने, कंपनी जरा हाथ खड़ा करें, कंपनी जिम्मेदार नहीं है, मैंने कहा था जगह छोड़ने को। 21.2 2010 की कितनी है, और अगले साल की 33.2। कोई नहीं, एंड पे फिर तस्वीर ले लेंगे। ये करंट टैक्स की जनरल एंट्रीज होगी। जस्ट फील रिलैक्स और डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बना दें। कितने सालों का, सारे सालों का बना दें, क्योंकि जनरल एंट्रीज मांगी हुई है ना, तो फिर डेफर्ड टैक्स की एंट्री हर साल करनी पड़ेगी। जनरल एंट्रीज मांगी हुई है, तो डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट 307, 8, 9, 10, 11। बट फॉर दैट व्हाट आई नीड कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस, आई नीड कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। अब आपके सामने ये जगह है, मैं अगर इधर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट का टी अकाउंट बनाना चाहता हूं खुला सा करके, तो फिर इधर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस 5 सालों की और डिफरेंस और टैक्स नहीं आ सकेगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं,
डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट इंशाल्लाह हम खुला खुला करके बनाएंगे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। अब एक वर्किंग बता दें जो कि थोड़ी सी लंबी है, बट अगर मैं आपको भी टाइम दूं, यू कैन डू इट इन 1 मिनट ओनली, चाहे 5 सालों की है। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। अब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस वाली वर्किंग करें। डू नॉट टेक इट बर्डन, इट्स वेरी इजी, थिंग्स बड़ी आसान है, सिर्फ कैरिंग अमाउंट सब हमने उठानी है। वर्किंग नंबर 4, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एज ऑन 31 दिसंबर, मुझे नहीं पता कौन सा, 31 दिसंबर नहीं, 30 जून, 30 जून 7, 30 जून 8, कैरिंग अमाउंट 81, 81, 72। यह हद होती है वैसे, ये साल क्लोज भी किया है मैंने, असल में एंड पे रीवैल्यू हो गया ना, ऐसे देख रहे हैं रशीद मैंने फड़ लिया, मैं मरना अब 81, 64। बेटा जो डेट हो ना बैलेंस शीट वाली, उसकी सबसे आखिरी वाली डेट उठा लेना। 30/7 सबसे आखिरी वाली ये डेट है, 30/8, 30/10। असल में बुक वैल्यू नहीं उठानी होती, असल में आपने उठानी होती है कैरिंग अमाउंट जो किताबों में आ रही है। अगर रीवैल्यू हो गया इस वक्त तो कोई मसला नहीं, रीवैल्यू बैलेंस शीट में तो इसी पे जाएगा। 30/7 बोलें जी। 81 क्या 64, टैक्स वालों की बीवी किधर है? कहां निकाली थी मैंने टैक्स वालों की बीवी? चलो मुझे बता दो वैसे ही। 70, पहले पहले मैंने वेख लैंड दो। क्या है? भाई बातें ना करो, बातें ना करो, बातें ना करो, बातें भी कोई करने वाली चीज है। अच्छा 40%। वैसे तो ही चंगे काम लाया मैनू। 4 बंदे यही कहते थे कर लेंगे हम। आगे भाई ये एक दफा नहीं लग सकते, असल में ये 1 साल की वर्किंग नहीं है, ये 1 साल की वर्किंग नहीं है, ये 5 साल की वर्किंग है। जब ऐसे इशारा हो गया तो मींस बंद। ये 1 साल की वर्किंग नहीं है, ये 5 साल की वर्किंग है। अब 5 साल का टी अकाउंट खोलते हैं। वर्किंग नंबर 5, वर्किंग नंबर 5। तो सीए करने के बाद भी आपको ये करना पड़ेगा। अब ये सारे टी अकाउंट सी अकाउंट बनाने, ये नहीं कि सीए कर लिया तो ऑटो पे सारी चीजें हो रही होंगी। बड़े शौक से आप बताते हो इतनी तनख्वाह मिल रही है, तो जान लेते हैं एम्प्लॉय, वो नहीं बताते। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसलिए आराम तो सिर्फ अच्छा 30/7 3.6। ठीक है, बिल्कुल जो कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। कैरी डाउन।
ओके थोड़ी देर के लिए कोई डॉक्टर या इंजीनियर कमरे में आके बैठे परेशान हो जाए, ये हो की रहा है यार। तो कभी कभी इंप्रेस करने के लिए आप सवाल कर रहे होते हैं लंबे लंबे। IFRS वैसे ही हर एक ने पास रखे होते हैं, ये और बातें बरकत के लिए खोले कभी नहीं। घर वाले समझते वो इतनी मोटी मोटी किताबें तुम्हारे सीए में। हाँ मोटी, बहुत मोटी मोटी किताबें। लाल लाल मार्कर मैं पकड़ूंगा और डेटा उठाऊंगा स्काई ब्लू पट्टी से। लाल मार्कर पकड़ेंगे, डेटा उठाएंगे स्काई ब्लू पट्टी से। प्लीज प्लीज प्लीज, व्हाट इज दिस? इज साइट ऑफ एनीथिंग? रादर इट्स साइटेस्ट। ओके पेज नंबर शर्म कर। प्लान डेबिट, P&L डेबिट। जब मैं DTL बोलूंगा ना, आपने जरा मुझे रोक देना है बोलने के बाद। प्लान डेबिट, P&L क्रेडिट, DTL क्रेडिट। रुक जाए, हाइब्रिड वाले रोके ऐसे, रोके रोके। DTL क्रेडिट, DTL क्रेडिट। ओके ब्रो, साल मैंने भूल गया, साल देखा था। 10 2.5 प्लांट लिख दे। ना 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 बातें नहीं ना भाई ना। प्लांट नेक्स्ट। अब बस DTs बैलेंसिंग निकाल दें। चंगी आ रहा लाया। DTs बैलेंसिंग निकाल दो। 3.6। इतने सादा बच्चे हैं क्लास के बाद। सर जब इस तरह का सवाल आएगा तो 3.5 घंटे का होगा पेपर। वन 1.2। अब सवाल असल में 15 नंबर के आने हैं 3, 15 से 16 नंबर वाले या 18 नंबर वाले। पहले आते थे 4, तो अब छोटे क्वेश्चन वो ज्यादा आ रहे हैं, वो पास ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि टॉपिक कवरेज होनी जरूरी है। उसमें से अक्सर तो कंसोलिडेशन का सवाल आ जाता है, और IFRS 16 का भी सवाल आ जाता है 15-16 नंबर का। IAS 12 का भी आ जाता है, IAS 38 का भी आ जाता है, और एक और स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे IFRS 15, उसमें से भी आ जाता है। फाइनल अकाउंट में से भी आ सकता है। पीछे छोटे स्टैंडर्ड हो गया, IFRS 8 हो गया, वो नहीं पढ़ा भी। IFRS 9 हो गया, वो नहीं पढ़ा भी। IAS 21 हो गया, वो पढ़ लिया। IAS 41 हो गया, वो पढ़ लिया। एथिक्स में से तो ये छोटे टॉपिक है, इनमें से छोटे सवाल आएंगे। बट ये नहीं कि एथिक्स का 16 नंबर का सवाल आया, उधर ही दही बन रही हो दिमाग की। अच्छा चलें जी, क्लास के बाद बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह। 1.6 चुप 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 चुप। 1.2 अच्छा मोहतरम, कोई बंदा एक बात बता दे, भूली भी एक बात बता दे, हो सकता है 100 रुपया इनाम मिल जाए। हाइब्रिड में माइक जरा दे दें, भूली हुई बात बता दें, हाथ खड़ा करके भूली हुई कोई बात बता दें। क्या? हाथ खड़ा करके? हाथ खड़ा ऐसे ही पता चलेगा मुझे। ये हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके, आपकी बारी आएगी। हाथ खड़ा करके। क्या जी? करंट टैक्स की कोई बात बता दें, हाथ खड़ा करके। कुछ नहीं रह गया। 100 रुपये आपके कदम। अच्छा जी जी, वेल डन वेल डन। मैं बस 100 रुपया गया आप लोगों के पास से। एक वैसे तरीका बताया था कि DT अगर आप बैलेंसिंग ना निकालना चाहें तो एक शॉर्टकट भी है।
जिससे ये चेक भी हो सकता है। अब तो बात भी इतनी पुरानी होगी कि चेहरों पे ऐसे भी नहीं आया, तो इतनी पुरानी बात हो गई। 60 और 53 का डिफरेंस लें 7, 60 और 53 का डिफरेंस लें 7। असल में ये फॉर द ईयर DTE आपको देगा। 7 के ऊपर रेट लगाएं कितने परसेंट? 40%। 7 पे 40% रेट लगाएं 2.8। ठीक है, इस मेथोडोलॉजी को इंशाल्लाह हमने यूज भी करना है, और मैंने आपको यह भी समझाना है कि उस साइड पे आप क्यों आ रहे हैं या इस साइड पे क्यों आ रहे हैं। ये ऐसी एक चीज याद करा रहा हूं। 80 और 83 का डिफरेंस लें, वो कैलकुलेटर ना पकड़ा आप खुदा के लिए। 3 पे लगाएं 40%। असल में ये फॉर द ईयर हमारे और टैक्स वालों में इख्तलाफ दे देता है। तो ये डिस्कशन हुई थी। 100 रुपया में मंगवा रहा हूं, अभी जेब में नहीं है। अच्छा, अब आप हजरात मुझे ये बता दें टेंशन, अब आप हजरात मुझे ये बता दें, करंट टैक्स की वर्किंग भी हो गई, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग भी हो गई, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एज ऑन के बाद डेफर्ड टैक्स का टी काउंट भी बन गया। बस करंट टैक्स में किस चीज का एहतियात करना है? भाईजान फोल्डिंग सीट के पास आपकी टांगे गई नहीं है, अंदर करें। अब आप मुझे बताएं, करंट टैक्स की वर्किंग में स्काई ब्लू पट्टी देखनी है, और जब मुंह से P&L निकले उसे उल्टा देना है। और डेफर्ड टैक्स का टी काउंट बनाते हुए, डेफर्ड टैक्स का टी काउंट बनाते हुए जब मुंह से DTL निकले स्काई ब्लू पट्टी में, उसको पोस्ट कर देना है, उल्टाना नहीं है, उसे क्या कर देना है? पोस्ट कर देना है। अब मुझे आप DTE की 1 2 3 4 5 एंट्रीज करवा दें, जो मैं पिछले सवाल में आपको वक्त की कमी की वजह से नहीं करवा पाया था। DTE डेबिट, DTL डेबिट, DTE क्रेडिट, DTE डेबिट, DTE डेबिट, DTL डेबिट, DTE क्रेडिट। क्लियर? अब नोट बना देते हैं। 7 पॉइंट, जी मुझे पता है, मैं नोट बना दूं, बस नोट बना रहा हूं। 7.1 2011 और 2010। बोलें जी करंट टैक्स 2010 का। ना इंटरेस्ट लूज नहीं करना एक सेकंड के लिए भी। डेफर्ड टैक्स, खर्चा, उल्टा, रजिस्टर जो डाल लिए थे वो बाहर निकल रहे हैं। आप 32 24 दिलों को थाम लें। रिकॉन्सिलिएशन बनने लगी है, जो क्लास में मैच कर जाती है। रिकॉन्सिलिएशन PBT 2011 और 2010। नहीं भाई, बाहर लोग दोनों सब्र करो। अच्छा खड़े हो जाए, बैठ जाए। 2011 टैक्स रेट और 24। मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है 3 मिनट हैं, 3 मिनट हैं। और अब्दुल्ला इनको बता दो, जहां पे 2:15 बजे नमाज 2 बजे होती है ना, वहाँ 1:50 पे होती है, बल्कि इधर 1:40 पे होती है। अरे मुझे यार एंट्री कर लेने दो ना, मुझे ब्लू वाले की एंट्री कर लेने दो ताकि आप फाइनल तस्वीर खींच लो। मुझे ब्लू वाले की एंट्री कर लेने दो ताकि आप फाइनल तस्वीर खींच लो। पहले साल एंट्री टाइम, पहले साल। माजरत, शायद इसके लिए मैंने आपको जगह नहीं छुड़वाई थी। पहले साल 3.6। हम इधर बैठे जो हंस रहे हैं, इन्होंने एंट्रीज नहीं की, ऐसे भी हैं जगह छुड़वाना तो दूर के बाद। 3.6 सब एंट्रीज का फाइनल वर्जन आएगा। तस्वीर खींची जाएगी, तस्वीर खींची जाएगी, 5-5 रुपए की बांटी जाएगी। DTL डेबिट, DTE क्रेडिट। कितने से? आगे DTE डेबिट, DTL क्रेडिट, DTE डेबिट, DTL क्रेडिट, दोनों को इकट्ठा उठा लें। होमवर्क में कोई सवाल नहीं है? अच्छा, 0 पॉइंट DTL डेबिट, DTE क्रेडिट 1.2। सर हम इधर भी नहीं करें, हम घर में भी नहीं करें, हम इंशाल्लाह पेपर में डायरेक्ट कर लेंगे, इसमें क्या मसला है? फिर वो डायरेक्ट हो जाता है, फिर आपको बुरा लगता है। DTL डेबिट, DTE क्रेडिट।
पहले साल की एंट्रीज अब नहीं है और बाकी सालों की एंट्रीज आपके सामने है। हाँ जी, कल इंशाल्लाह, हाँ 3.5 से 5.5 फर्स्ट ईयर की एंट्रीज में आपको दिखाने लगा हूं। फर्स्ट ईयर की एंट्रीज में आपको क्या चीज सर आसिफ अली, चलो हम 10-15 मिनट फिर कुछ इधर उधर की बातें कर लेंगे मीनवाइल, जब तक आप लोग 4 बजे तक आ जाया करोगे। सर आसिफ को सैटरडे को हम रिक्वेस्ट कर लिया करेंगे ना। जाना शुरू करते हैं भाई जिसने जाना है। ये पहले साल की एंट्रीज, ये पहले साल की एंट्रीज